ओम नमः शिवाय देव भूमि भक्ति वाणी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। कि को भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले कालकूट विष का पान किया था। परंतु मित्रों, शिव महापुराण में महाशिवरात्रि से जुड़ी एक ऐसी अद्भुत कथा वर्णित है जो यह सिखाती है कि अनजाने में किया गया शिव भक्ति का एक क्षण भी मोक्ष का द्वार खोल सकता है। आज की इस पावन कथा में हम आपको शिव महापुराण की कोटि रुद्र संहिता में वर्णित महाशिवरात्रि की कथा सुनाने जा रहे हैं। पौराणिक काल की कथा है। बहुत प्राचीन समय की बात है। घने जंगलों से घिरी एक वन भूमि में एक भील शिकारी निवास करता था। उसका नाम था गुह। गुह बलवान तो था, परंतु इसका स्वभाव अत्यंत क्रूर और हिंसक था। वह प्रतिदिन वन में जाकर हिरण, पशु पक्षियों का शिकार करता, चोरी करता और इसी प्रकार से अपने बड़े परिवार का पालन पोषण करता। उसने जीवन में कभी धर्म, पुण्य, व्रत, पूजा का नाम तक नहीं सुना था। महाशिवरात्रि की एक दिन फाल्गुन मास की यह पावन शुभ रात्रि आई। महाशिवरात्रि उस दिन गुह के घर माता, पिता, पत्नी और बच्चे भूख से व्याकुल थे। सबने उससे भोजन की याचना की। शिकारी व्याकुल होकर बोला, आज कुछ भी लेकर लौटूंगा। वह वन में गया, परंतु दुर्भाग्यवश पूरा दिन बीत गया। एक भी शिकार हाथ नहीं लगा। सूर्य अस्त हो गया। भील का हृदय व्याकुल हो उठा। बेल वृक्ष से और शिवलिंग अंतर वह एक जलाशय के समय पहुंचा। वहां एक बेल वृक्ष था। वह सोचने लगा, कोई न कोई जीव अवश्य जल पीने आएगा। वह बेल वृक्ष पर चढ़ गया और वहीं बैठकर प्रतीक्षा करने लगा। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसी बेल वृक्ष के नीचे भगवान शिव का शिवलिंग विराजमान है। प्रथम प्रहर की अनजानी पूजा। रात्रि के समय प्रथम प्रहर में एक प्यासी हिरणी जल पीने आई। शिकारी ने जैसे ही बाण साधा, थोड़ा सा जल और कुछ बेलपत्र नीचे गिर पड़े। वो सीधे शिवलिंग पर गिरे। इस प्रकार अनजानी में भगवान शिव की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। उसी क्षण शिकारी ने अपने अनेकों पाप नष्ट हो गए। सत्य की अपेक्षा हिरणी कांपते हुए बोली, हे ब्यात, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे उन्हें अपनी बहन के पास छोड़कर लौट आने दो। मैं वचन देती हूँ, मैं अवश्य लौटूंगी। उसने सत्य की ऐसी ऐसी शपथ ली कि शिकारी का हृदय पिघल गया। उसने हिरणी को जाने दिया। द्वितीय प्रहर की पूजा। कुछ समय बाद दूसरी हिरणी आई। फिर वही हुआ। जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे। द्वितीय प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। उस हिरणी ने भी सत्य की शपथ लेकर लौट आने का वचन लिया। तृतीय प्रहर की पूजा। तीसरे प्रहर में एक हिरण आया। फिर वही देश से अनजाने में शिवलिंग पर और बेलपत्र अर्पित हुए। तृतीय प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। हिरण भी अपने बच्चों को सौंपकर लौटने की शपथ लेकर चला गया। चतुर्थ प्रहर आया। तीनों, दो हिरणियां और एक हिरण अपने बच्चों सहित वचन निभाने लौट आए। शिकारी स्तब्ध रह गया। उसका हृदय पूर्णतः बदल चुका था। उसने अंतिम बार बाण उठाया और उसी क्षण पूरा जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिर पड़े। महाशिवरात्रि के चतुर्थ प्रहर की पूजा पूर्ण हो गई। भगवान शिव साक्षात दर्शन। तभी भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे गुरु, तू अज्ञानवश मेरा पूजन करता रहा, परंतु तेरी भक्ति ने मेरे समस्त पाप नष्ट कर दिए। भगवान शिव ने उसे ज्ञान, भक्ति और मोक्ष का वरदान दिया। उसे गुह नाम प्रदान किया। वही गुह थे जो आगे चलकर भगवान श्री राम के परम मित्र बने। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि शिव भक्ति में भाव प्रधान अनजाने में किया गया पूजन भी मोक्षदायक होता है। सत्य, करुणा और वचन पालन सबसे बड़ा धर्म है। मित्रों, यही है शिव पुराण में वर्णित महाशिवरात्रि की दिव्य कथा।
यदि यह कथा आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब